मैं मानवेंद्र सिंह प्रगति कोचिंग क्लासेस के द्वारा आज आपको पढ़ाने जाऊंगा। हिस्ट्री का पार्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आज आपको पढ़ाने जाऊंगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्या है, ये है जो हमारा 1857 से 1947 तक का जो समय रहा, जो स्वतंत्रता पाने में जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, उसके चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। ओके, तो 1857 को स्टार्ट हुआ था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। 1857 की आपने क्रांति के बारे में सुना होगा काफ़ी हद तक। तो 1857 में जो स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे, कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, इस प्रकार से सारा कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप उसी चीज़ को अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं, बहुत सारा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो डीप में पढ़ोगे, हाँ बहुत सारा डीप में पढ़ोगे तो उस बुक में टाइम लगेगा आपको, और मैं ये आपको विस्तार में तरीके से सारा आपका कॉन्सेप्ट तैयार करवाता जाऊंगा। ओके, तो आप बने रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे जैसे कि प्रमुख बिंदु देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं में क्या क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, पामस्टन थे। उस टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, जैसे कि काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो उस क्रांति के टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो बता सकते हो आप, पामस्टन उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। और उस टाइम जो हमारे दिल्ली में, जो दिल्ली सल्तनत में जैसा कि जो राजा था उस टाइम, वो थे मुगल सम्राट जिन्हें कहते थे, वो थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन से राजा थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, और विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति, उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो ये विद्रोह हो रहा था 1857 की क्रांति का, बहुत जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बहुत सारे लोग, मतलब जैसे कि नाना साहब, बहुत सारे विद्रोह कर रहे थे। उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन से सेनापति नियुक्त किए गए थे, कैंपबेल। तो आपको याद रखना है ये कैंपबेल, ये विद्रोह को दबाने के लिए। मैं देखो मुख्य बिंदुओं पर एक पॉइंट पे जाना चाहूँगा, तो एक पॉइंट पे आपको समझाऊंगा। तो विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल, ठीक है। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक क्या था, उसका प्रतीक था कमल और रोटी। विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। ठीक है, अब हमें 1857 की जो क्रांति है उसको डिटेल में पढ़ना कि वो किस प्रकार से स्टार्ट हुई है, राइट, वो किस प्रकार से स्टार्ट हुई, और जैसे कि वो स्टार्ट हुई तो उसका क्या क्या कारण हुए, और असफल भी हुए तो किस प्रकार से, अगर असफल भी हुए तो वो किस प्रकार से असफल हुए, राइट। तो जैसे कि 1857 की क्रांति हुई तो उसमें हम पढ़ेंगे स्वरूप, पढ़ेंगे कारण भी पढ़ेंगे, राइट, स्वरूप पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, विस्तार भी पढ़ेंगे उसका डिटेल में, राइट। और असफल भी हुए तो असफलता के कारण पढ़ेंगे, और जो उस 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो भी परिणाम निकला उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि स्वरूप जैसे कि जो 1857 की एक क्रांति का एक रूप दिया है, जिस प्रकार से स्वरूप वर्ड आए तो कौन से स्वरूप दिए गए, तो एक तो क्रांति, राइट, एक क्रांति हो गया, विद्रोह किन के लिए हो गया था, अंग्रेजों ने कहा था ये विद्रोह हो रहे हैं, बहुत प्रकार के विद्रोह। स्वतंत्रता, हमारे लिए तो स्वतंत्रता थी क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस टाइम हमारे लिए स्वतंत्रता थी, इस प्रकार से। और सैनिक विद्रोह था, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सैनिकों द्वारा स्टार्ट की गई थी, राइट, और सैनिकों द्वारा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्वरूप, कारण, प्रारंभ, और जो विस्तार है, और जो असफलता के कारण है, और जो परिणाम मिले उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखो मैंने आपको अभी तक स्वरूप तो पढ़ा दिया था। ओके, स्वरूप के बाद अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कारण में क्या क्या है, राजनैतिक, आर्थिक, समाज धार्मिक, और सैनिक, और तात्कालिक। ओके, राजनीतिक में क्या था, डलहौजी की हड़प नीति और अवध का कुशासन का आरोप। जो अवध क्या है, अवध जो वर्ड है वो यूपी को पहले बोला जाता था, अवध, ठीक है। तो डलहौजी की हड़प नीति, जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति में ये था कि एक तरीके का कोई भी जगह है उसको हड़प करना, राइट, मतलब कि अवध जो यूपी में आता है, अवध जो वाजिद अली के टाइम पे अवध को कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़पा गया था,
ठीक है। और डलहौजी की हड़प नीति थी, कुशासन का आरोप लगा के, और इसमें गोद लेने की प्रथा को, जो गोद लेने की प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई थी। जो राजनीतिक था, गोद लेने की प्रथा ख़त्म कर दी थी। क्या कर दी थी? ख़त्म। ठीक है, गोद लेने की प्रथा को इसको ख़त्म कर दिया था। इस प्रकार का राजनीतिक कारण था। फिर अपन आर्थिक कारण, आर्थिक में कर वृद्धि कर दी गई थी। जो उसका टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। ओके, टैक्स बढ़ा दिया गया था और उद्योगों का पतन हो रहा था। उद्योग थे जो भी, उनका पतन हो रहा था, जैसे कि, और हर चीज़ में टैक्स का बढ़ावा कर रहे थे, तो जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इस जो क्रांति का जो मेन कारण है, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, समाज धार्मिक कारण थे, सैनिक और तात्कालिक कारण, जो भी जी एक कारण थे वो मैं आपको बताना चाहूँ। आर्थिक कारण में जैसे कर वृद्धि कर दी थी, उद्योगों का पतन हो रहा था, राइट। और कृषि उद्योग कृषि उद्योग में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी, वो भी पतन हो रहा था उसका, और इस प्रकार से अकाल पड़ने लगा था। और समाज धार्मिक में क्या था? रूढ़िवादी, उस टाइम रूढ़िवादी समाज धार्मिक चल रहा था। और 1813 ईस्वी में ईसाइयों का प्रवेश हुआ था। 1813 ईस्वी में ईसाइयों का प्रवेश हुआ और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने धर्म का, और धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को कहा, धर्म परिवर्तन को। और साथ में जो बिंटिक के समय में क्या हुआ था कि बिंटिक के समय में सती प्रथा, जो इंडिया में, जो भारत में सती प्रथा चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया था बिंटिक के समय, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो विधवा पुनर्विवाह था उसको बढ़ावा दे रहे थे, विधवा पुनर्विवाह को इसमें बढ़ावा दे रहे थे। और सैनिक में क्या था कि जैसे कि 5 भारत के सैनिक और एक उस पर अंग्रेजी शासक बिठा दिया जाता था, इस प्रकार से। तो ये सारे कारण थे। और फिर तात्कालिक में मतलब क्या है कि 1856 के दिसंबर में ये क्रांति स्टार्टिंग हुई थी। 1856 के दिसंबर में एक क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। और किस वजह से हुई थी? इनफील्ड राइफल की वजह से। जो एक बंदूक आई हुई थी उस टाइम इनफील्ड राइफल के नाम से, तो उस वजह से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। और जनवरी 1857 में सब जगह पहुंच चुकी थी, मतलब सारी जगह एक रूप ले लिया था उसने, ठीक है। अब प्रारंभ में देखेंगे, प्रारंभ में क्या, जनवरी 1857 में दमदम में क्या हुआ था? दमदम कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में एक जगह है दमदम। वो दमदम में चर्बी के कारतूस थे, उस वजह से जैसे कि बताया नहीं गया था वहाँ उस टाइम दमदम में, वेस्ट बंगाल में बताया नहीं गया था कि ये कारतूस किस चीज़ के हैं, लेकिन वो कारतूस चर्बी से बनाए जाते थे, गाय की चर्बी, इस प्रकार से बहुत से मतलब चर्बियों से बनाए जाते थे। और जो जैसे कि उस टाइम, ठीक है, तो चर्बी के कारण स्टार्ट हुई थी चर्बी के कारतूस। और फरवरी में जब जनवरी 1857 में दमदम में पहुंचा चर्बी के कारतूस के कारण, फरवरी में बहरामपुर तक पहुंच गया और 29 मार्च को बैरकपुर में पहुंच गया। बैरकपुर में पहुंचा 29 मार्च को। कब पहुंचा? बैरकपुर में। बैरकपुर में क्या था? 34वीं इन्फेंट्री में एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे ने वो चर्बी के कारतूस को उपयोग करने के लिए मना कर दिया। तो और उस टाइम वहाँ पे कौन कौन थे? उस टाइम वहाँ पे लेफ्टिनेंट बाग और साजन हयूरसन का विरोध किया। किसने? मंगल पांडे ने। 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसने मना किया, उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। कब दी थी फांसी? 8 अप्रैल को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये थे सारे कारण। इसके जो कारण है वो मैंने आप बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा प्रारंभ, विस्तार। इस प्रकार से पूरा डिटेल में हम 1857 की क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि कारण क्या था? राजनैतिक, आर्थिक, समाज धार्मिक और सैनिक और तात्कालिक के बारे में, मतलब कि शुरुआत कैसे हुई थी। राजनीतिक में क्या था कि डलहौजी
डलहौजी हड़प नीति और अवध में कुशासन का अवध को कुशासन का आरोप लगा के हड़पना, ठीक है। तो और गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना राजनीतिक हो गया। आर्थिक में क्या, कर की वृद्धि कर देना, उद्योगों का पतन कर दिया और कृषि उद्योग में बहुत सा कृषि, जब उद्योगों का पतन हुआ, कर में वृद्धि हुई तो कृषि उद्योग में भी दिक्कत आई, उस वजह से अकाल पड़ने लगा। समाज धार्मिक में क्या था, रूढ़िवादी था और 1813 में ईसाई जो है वो प्रवेश किए थे। उन्होंने समाज मतलब धर्म परिवर्तन, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे इस पर के। और बिंटिक के समय, इसी में समाज धार्मिक में बिंटिक के समय में जो सती प्रथा थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी, राइट। सती प्रथा ख़त्म कर दी गई थी और सती प्रथा ख़त्म करने के और जो विधवा पुनर्विवाह था उसको बढ़ावा दे रहे थे, राइट। विधवा उसको बढ़ावा दे रहे थे। और सैनिकों में क्या था कि 5 सैनिक पे एक जो 5 भारत के सैनिक लिए जाते थे और एक अंग्रेजी शासक बिठा दिया जाता था, इस प्रकार से। और तात्कालिक में ये स्टार्ट कब हुई थी, जी दिसंबर 1856 में स्टार्ट हुई थी। और किस वजह से हुई थी, इनफील्ड राइफल की वजह से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस की वजह से, तो इनफील्ड राइफल के कारतूस की वजह से। जो कारतूस लगता था जो वो चर्बी का होता था, राइट। और जनवरी 1857 तक ये कहाँ पहुँच गई थी, दमदम पहुँच गई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जनवरी 1857 में दमदम में। दमदम कहाँ, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई थी। किस वजह से, चर्बी के कारतूस की वजह से, ओके। और ये फरवरी में बहरामपुर में पहुँच गई थी, फरवरी में। और 29 मार्च को बैरकपुर में पहुंच चुकी थी वहाँ पे, ठीक है। तो 34वीं इन्फेंट्री में कौन था, मंगल पांडे थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग का विरोध किया। कब किया था, हाँ 29 मार्च 1857 में 29 मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन का विरोध किया। और विरोध करने के बाद उनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे गई। कब फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें देख, जैसा कि मैं बता रहा हूँ था कि 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे, राइट, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने क्या था कि जो उस टाइम जो इनफील्ड राइफल आई हुई थी उसमें जो कारतूस लगता था वो चर्बी से बनाया जाता था। और चर्बी से वो सबसे पहले मोह में डाल के उसको खोला जाता था, खोलने के बाद लगाया जाता था। इस वजह से मंगल पांडे ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन, कौन, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन ने दोनों का उन्होंने विरोध किया मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। तो उसको जब फांसी दे दी गई तो कुछ समय के लिए जो ये क्रांति थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई, मतलब थोड़ा शांत सी हो गई। बट जो विस्तार से जो अगर मैं इसको बताने जाऊँ तो 10 मई 1857 को इसका दोबारा से इसने रूप लिया। कब, 10 मई 1857 को इसने दोबारा से रूप लिया। कहाँ से, मेरठ से। और किसके द्वारा, सैनिकों द्वारा मेरठ से दोबारा से रूप लिया। 11 मई को दिल्ली तक पहुँच गई। 10 मई को 1857 को मेरठ से सैनिकों ने क्रांति को दोबारा से स्टार्ट किया। और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। और 12 मई को दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कब, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस टाइम दिल्ली के जो मुगल बहादुर शाह जो बादशाह थे, जो वहाँ के मुगल बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे, मुगल बहादुर शाह द्वितीय थे। बट वो क्या, बूढ़े हो चुके थे। तो उनके जो सेनापति थे वक्त खां, जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे, कर रहे थे उस क्रांति का, वो वक्त खां थे, इस वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दिया है। अब मैं बाकी आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसके असफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। मैं जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है।